Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today we will read lesson 3 of SS Structure of the Earth. पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ेंगे. In this lesson we will read about continental drift theory, interior of the earth, exterior of the earth, surface of the earth changes. Now we will read in detail about these points from our textbook. Our earth is a heavenly body in the universe. हमारी अर्थ एक heavenly यानी planet है यूनिवर्स में. According to the Big Bang theory, the earth was made up of molten material that exploded from a hot ball of fire. Big Bang theory के अकॉर्डिंग जो अर्थ कैसे बनी है बेटा, वो एक हॉट बॉल ऑफ फायर के फटने से एक्सप्लोडेड यानी फटने से बनी है. मोल्टन मटेरियल जब होते हैं हॉट, क्योंकि गर्म बॉल जो होगी बॉल ऑफ फायर जो होगी उसमें क्या होंगे, पिघले हुए पदार्थ होंगे, उनके फटने से ही अर्थ बनी है. ग्रेजुअली द मोल्टन मटेरियल कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड फॉर्मिंग अ थिन हार्ड सरफेस लेयर कॉल्ड द crust on which we live. The interior of the earth is still very hot. क्या हुआ, जब ये molten material ठंडा हो गया और उसने सॉलिड की शेप ले ली, तो उसने अर्थ के जो आउटर लेयर है एक उसके चारों ओर एक थिन और हार्ड सरफेस लेयर बना दी जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं. और इसी क्रस्ट पर हम लोग रहते हैं. जो इंटीरियर है अर्थ का यानी जो अंदरूनी भाग है अर्थ का, वो अभी भी बहुत ज़्यादा हॉट है. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. ड्रिफ्ट मीन्स होता है बेटा बहकर आया हुआ, ठीक है. द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ वाज डिफरेंट 200 मिलियन ईयर्स अगो. जो अर्थ का आज का स्ट्रक्चर है वो बहुत अलग था 200 मिलियन ईयर्स पहले. देयर वर नो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन. उस टाइम कोई कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस नहीं थे. All the land masses together formed a super continent known as Pangaea. जितने भी लैंड मासेस थे वो मिले हुए थे और उन्हें उन सब ने मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाया हुआ था जिसे पैंजिया बोलते थे. देयर वॉज ओनली वन वाटर बॉडी नोन एज पैंटालसा. और सिर्फ एक ही वाटर बॉडी थी जिसे पैंटालसा बोलते थे. ड्यू टू इंटरनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ द लैंड मास started to divide into pieces like a jigsaw puzzle. लेकिन जब इंटरनल मूवमेंट हुई अर्थ की तो ये लैंड मासेस जो है वो उन्होंने अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड होना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि एक पजल को किया जाता है. These pieces were known as plates. इन पीसेस को प्लेट्स के नाम से जाना जाता है. एंड they floated on the liquid rock matter. और वो तैरने लग जाते हैं लिक्विड रॉक मैटर के ऊपर. Gradually, these pieces began to move away from each other, forming continents. और फिर जो ये pieces होते हैं ये अलग अलग दिशा में मूव करने लग जाते हैं और एक कॉन्टिनेंट्स बनाते हैं अलग अलग. This theory was stated by Alfred Wegener, a German scientist, and was known as the continental drift theory. ये थ्योरी जो है उस किसने दी थी, एक जर्मन साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड वैगनर. उन्होंने थ्योरी दी थी और इस थ्योरी को किस नाम से जाना गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. लेटर अनदर थ्योरी प्रूव दैट नॉट ओनली द कॉन्टिनेंट्स बट ऑल्सो द ओशियन बेड्स मूव. दिस थ्योरी इज नोन एज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. उसके बाद एक दूसरी थ्योरी को प्रूव किया गया कि सिर्फ कॉन्टिनेंट ही नहीं बल्कि ओशियन बेड्स यानी कि जो बेस होता है ओशियंस का वो भी मूव करता है, और इस थ्योरी को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का नाम दिया गया. इंटीरियर ऑफ द अर्थ. सी बेटा, दिस इज अ अर्थ, दिस इज अ आउटर लेयर ऑफ द अर्थ नोन एज क्रस्ट. दिस इज अ मिडल लेयर ऑफ द अर्थ मैंटल, एंड दीज आर टू इनर मोस्ट layer of the earth. This is outer core and this is inner core. The earth interior is made up of 3 layers.
namely crust, mantle and core. Photographs of the earth taken from space show continents and oceans of the earth. Below the oceans is the solid floor known as the ocean floor. The continents and the ocean floor together form the crust of the earth. Mantle is the second layer of the earth. It is made of rocks rich in iron and other metals. अर्थ का जो इंटीरियर है वो 3 लेयर से बना हुआ है, जिनके नाम है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. जब स्पेस से फोटोग्राफ लिए जाते हैं तो हमें सिर्फ कॉन्टिनेंट्स और ओशियन की ही पिक दिखाई देती है, यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की वही पिक्स में आती है. ओशियंस के नीचे भी एक सॉलिड फ्लोर होता है जिसे हम ओशियन फ्लोर के नाम से जानते हैं. कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस जब फ्लोर टुगेदर मिलके दोनों चीज़ें क्रस्ट का निर्माण करती हैं, यानी कि आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ का निर्माण करते हैं. मेंटल सेकेंड लेयर है अर्थ की और ये आयरन, रॉक्स और दूसरे मेटल्स से बनी हुई है. कोर इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड इज़ मेड ऑफ 2 हैवी मेटल्स, निकल एंड आयरन. कोर जो है वो सबसे मिड की सेंटर है अर्थ का और वो 2 हैवी मेटल से मिलके बनी है, निकल और आयरन से. हैंस दिस लेयर इज़ ऑल्सो नोन एज नाइफ. इसीलिए इस लेयर को नाइफ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो सिंबल्स होते हैं निकल का Ni होता है और आयरन का Fe जो मिलके नाइफ बन जाता है. ठीक है. देन एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ. बेटा एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ से पहले मैं आपको एक बार रिमेंबर करा दूं कि जो हमारे अर्थ में है वो 71% जो है वो पानी से घिरी हुई है, ओनली 29% लैंड होता है. और मैं आपको अर्लियर 4th में बता चुकी हूँ पेनिनसुला क्या होता है, अ पीस ऑफ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम इट्स 3 sides. एन आइलैंड अ पीस ऑफ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम इट्स all sides. The surface of the earth is made of 29% land and 71% water. The large land masses are known as continents: Asia, Africa, North America, South America, Europe, Antarctica and Australia are the 7 continents of the earth. जो surface होता है अर्थ का वो 29% लैंड है और 71% वाटर है. जो लार्ज लैंड मासेज होते हैं उनको हम कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं. दे आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. एशिया, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया विच इज़ स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ. दीज आर द नेम्स ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स. अदर देन दीज देर आर स्मॉल आइलैंड scattered across the ocean. The continents are further divided into countries as per area. Russia is the largest and Vatican City is the smallest country. India is the 7th largest country in the world. अब इनके अलावा कुछ थोड़े स्मॉल आइलैंड्स भी ओशियंस में अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं. स्कैटर्ड मीन्स बिखरना. जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उन्हें फिर कंट्रीज़ में डिवाइड किया गया है और एरिया के अकॉर्डिंग जो लार्जेस्ट कंट्री है वो है रशिया और स्मॉलेस्ट कंट्री है वेटिकन सिटी. इंडिया का 7th जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में. एंड इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज़ द 2nd पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. फर्स्ट इज चाइना. द वेरी डीप एंड लार्जर वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ आर डिवाइडेड इंटू 5 ओशियंस, नेमली द पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन, द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक और सादर्न ओशियंस. क्या नेम है 5 ओशियंस के? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक. बिसाइड ओशियन देयर आर मैनी अदर स्मॉलर वाटर बॉडीज लाइक द सीज, रिवर, लेक्स, ponds, gulfs, bays, streams, etc. All these water bodies are useful to us in many ways. They are home to many water animals and are also a source of water transport, salt and electricity. अब स्मॉलर वाटर बॉडीज़ भी जैसे कि समुद्र, नदियाँ, झीलें, झरने और तालाब, इन ये वाटर बॉडीज़ बहुत यूज़फुल हैं. ये पानी में रहने वाले जानवरों को रहने का स्थान देती हैं और इससे हमें क्या मिलता है, हम वाटर ट्रांसपोर्ट भी हमारा ईजिली हो जाता है. सॉल्ट मिलता है हमें यानी नमक, और इलेक्ट्रिसिटी ये हम 4th में अर्लियर मैं आपको बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी.